अरब में अब इजराइल मिस्र के बीच जंग, राफा बॉर्डर पर जानकारी मिल रही है कि दोनों देशों के बीच गोलीबारी की खबर है। गोलीबारी में मिस्र के 2 सैनिकों की मौत हो गई है। ये भी इंफॉर्मेशन आ रही है कि मिस्र ने एक सैनिक की मौत की बात कबूल भी कर ली है। अगले कुछ घंटों में बड़े ऑपरेशन का खतरा बना हुआ है। और एक बार फिर से आपको ये अहम जानकारी दे दें, खबर इस वक्त आ रही है अरब में अब इजराइल मिस्र के बीच जंग राफा बॉर्डर पर पहुंच चुकी है, जहां दोनों के बीच गोलीबारी की बहुत बड़ी खबर आ रही है। और गोलीबारी में मिस्र के 2 सैनिकों के मारे जाने की जानकारी है। और सबसे बड़ी बात यह है कि मिस्र ने एक सैनिक की मौत की बात को कबूल कर लिया गया है और अगले कुछ घंटों में बड़े ऑपरेशन का खतरा बरकरार है। और इसी के साथ ही आगे बढ़ते हैं। यूरोप पर पुतिन का चक्रव्यूह कसता जा रहा है। यूक्रेन पर 26 मई को रूस ने ताबड़तोड़ हमले किए हैं। खार्किव सहित कई शहर धधक रहे हैं। रूस ने हाइपरसोनिक मिसाइलों का इस्तेमाल किया है और इनका इस्तेमाल हाई वैल्यू टारगेट को ध्वस्त करने के लिए किया जाता है। रूस ने बड़ी रणनीति के तहत पश्चिमी यूक्रेन में बने नेटो के हथियार गोदाम नष्ट कर दिए हैं और इसके साथ ही उन एयरफील्ड और एयरबेस को निशाना बनाया गया है जिन पर F-16 फाइटर जेट की तैनाती होनी है। रूस ने चेतावनी जारी कर दी है कि उसकी धरती पर विदेशी हथियारों से हमला हुआ तो पलटवार तय है। यूक्रेन पर हमलों के साथ ही यूरोप विजय का पहला एपिसोड शुरू हो चुका है। क्रीमिया और रूस के काला सागर तट से सटे शहरों पर हमले का पुतिन प्रतिशोध शुरू हो चुका है। यूक्रेन ने रूसी शहरों पर जितने प्रचंड वार किए थे उससे कहीं ज्यादा बारूद से पुतिन ने यूक्रेनी शहरों को आग की लपटों में झोंक दिया है। खार्किव का सिटी सेंटर धधक रहा है। कीव में कई इमारतें रूस के हमलों से बर्बाद हो चुकी हैं। लवीव पर रूस ने ताबड़तोड़ हमले किए हैं। डोनेट्स्क के कई इलाके रूसी बारूद की आंच में झुलस रहे हैं। छब्बीस और 27 मई को रूस ने यूक्रेन पर भयंकर हमले किए हैं। पूर्वी फ्रंट लाइन से लेकर पोलैंड बॉर्डर तक के शहर रूसी मिसाइलों का टारगेट बने हैं और सबसे ज्यादा विनाश हुआ है खार्किव में। खार्किव में नजर आ रहा ये धुएं का गुबार रूसी मिसाइल हमले से उठा है और ये हमले की पहली तस्वीर है। ये खार्किव सिटी सेंटर पर रूस के हमले की तस्वीर है। रूस की एक मिसाइल खार्किव सिटी सेंटर के शॉपिंग कॉम्प्लेक्स पर गिरी और ये तस्वीरें कार के डैश कैम में रिकॉर्ड हो गई। रूस के मिसाइल हमले की ये तस्वीरें खार्किव के शॉपिंग कॉम्प्लेक्स में लगे सीसीटीवी में रिकॉर्ड हुई और एक नहीं बल्कि कई ऐसी तस्वीरें हैं। ये तस्वीरें रूस के हमले की तीव्रता और विनाशक क्षमता बता रही हैं। खार्किव पर यह अब तक का सबसे बड़ा हमला है। मिसाइल हमले के बाद खार्किव का सिटी सेंटर काले धुएं और लपटों से घिर गया। लोगों ने इस हमले की तस्वीरें मोबाइल कैमरे से रिकॉर्ड कर सोशल मीडिया पर पोस्ट की। खार्किव के सबसे बड़े कॉम्प्लेक्स पर मिसाइल हमले के बाद भारी तबाही हुई। इस हमले में अब तक 14 लोगों के मारे जाने की रिपोर्ट है।
यूक्रेनी फायर ब्रिगेड की गाड़ियां हमले के कई घंटे बाद तक आग बुझाने में लगी रही। ड्रोन कैमरे से ली गई इन तस्वीरों से तबाही का अंदाजा लगाया जा सकता है। खार्किव के साथ साथ रूस ने कई और शहरों पर बड़े हमले किए हैं। रूस ने यूक्रेन पर KH क्रूज मिसाइलों से हमला किया। इसके साथ साथ किंजल हाइपरसोनिक मिसाइलों से भी प्रहार किए हैं। रूसी फाइटर जेट से किंजल हाइपरसोनिक मिसाइल फायर की गई। काला सागर के ऊपर से मिसाइलें फायर करके रूस के फाइटर जेट लौट गए। रूसी सेना ने यूक्रेन पर बड़ी रणनीति के तहत हमले किए हैं। रूस ने यूक्रेन में नेटो हथियार गोदामों को निशाना बनाया है। इसके साथ ही उन एयरफील्ड पर हमले किए गए हैं जहां F-16 जेट की तैनाती होनी है। माना यह जा रहा है कि जून और जुलाई में यूक्रेन को F-16 का पहला बैच मिल जाएगा और इससे पहले ही रूस ने F-16 के लिए तैयार किए गए एयरफील्ड के साथ साथ नेटो हथियार गोदामों को तबाह करना शुरू कर दिया है। रूस ने यूक्रेन के स्तारोकोनस्तेनोव में नेटो हथियारों का गोदाम नष्ट कर दिया। इसके साथ साथ पोलैंड बॉर्डर के नजदीक शहर खमेलनित्स्की और लवीव में भी नेटो हथियार गोदाम पर मिसाइल हमले किए गए। रूसी सेना ने इवानो फ्रैंकोविच में भी एक गोदाम जलाकर खाक कर दिया और यूक्रेन के विनित्सिया शहर में बने नेटो हथियारों के गोदाम पर भी मिसाइल हमला किया गया। इसके अलावा रूस ने उन एयरफील्ड और एक्सपोर्ट पर हमले किए हैं जहां नेटो देश से मिलने वाले F-16 फाइटर जेट की तैनाती की तैयारियां की गई थी। जैसे खमेलनित्स्की के एयरफील्ड पर F-16 की तैनाती के इंफ्रास्ट्रक्चर्स को तैयार किया गया था और इन सब के अलावा लवीव के एयरफील्ड में भी यही इंतजाम हुए थे। ज़ेपोरिजिया इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर भी हैंगर और रनवे बनाने की रिपोर्ट्स थी जिसे रूस ने मिसाइल हमलों से ध्वस्त कर दिया। ये लवीव पर रूस के हमले की तस्वीरें हैं। रूसी क्रूज मिसाइलों ने लवीव के कई ठिकानों पर हमले किए और कई हथियार गोदाम हमलों में तबाह हो गए। रूस के हमलों में यूक्रेन का एक मोबाइल रेडार सिस्टम भी तबाह हो गया। डोनेट्स्क के ग्राउंड ऑपरेशन में भी यूक्रेन को बड़ा नुकसान उठाना पड़ा है। रूसी सेना ने डोनेट्स्क के नेता यालोवो पर कब्जा कर लिया। यूक्रेन पर प्रचंड हमले बढ़ा दिए गए हैं। अब रूस सेना को पुनर्गठित करने के बाद नेटो देशों पर सीधे हमले शुरू कर सकता है। उसकी वजह है नेटो के हथियारों से रूस की जमीन पर हमले की इजाजत। स्वीडन ने यूक्रेन को अपने हथियारों से रूस की जमीन पर हमले की इजाजत दे दी है। इससे पहले अमेरिका और ब्रिटेन भी इस पर सहमति जता चुके हैं। रूस के विदेश मंत्री ने कहा है कि यह फैसला नेटो की हताशा दिखाता है। रिपोर्ट यह है कि नेटो देश मिलकर भी रूस की शक्ति का मुकाबला नहीं कर पा रहे हैं। रूस का हथियार प्रोडक्शन नेटो देशों से 3 गुना तेज है। रूस इस साल 45 लाख शेल बनाने वाला है, जबकि यूरोप और यूएस मिलकर भी कुल 13 लाख शेल बना पाएंगे। रूस की प्रोडक्शन लागत भी नेटो से कम है। नेटो की प्रति शेल लागत 3,30,000 रुपए है, जबकि रूस की प्रति शेल प्रोडक्शन लागत 83,000 रुपए है। रूस के पास इस वक्त इतना गोला बारूद है कि परंपरागत युद्ध में नेटो पर भारी पड़ रहा है और यही संकेत है कि पुतिन यूरोप साम्राज्य विस्तार की जंग शुरू करने वाले हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारत।